नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप पहली बार प्यार होने की मासूमियत और दर्द को महसूस करना चाहते हैं? रेनबो रोवेल की किताब एलेनर एंड पार्क आपको एक ऐसी ही खूबसूरत लेकिन जटिल प्रेम कहानी में ले जाती है। यह कहानी है दो अनोखे किशोरों की जो अपनी कठिनाइयों और असमानताओं के बावजूद एक दूसरे के साथ एक खास रिश्ता बना लेते हैं। इस वीडियो में हम इस मार्मिक कहानी के उतार चढ़ाव को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों यह किताब लाखों दिलों को छू चुकी है। अगर आप भी इस दिलचस्प सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है जब दो अनफिट टीनेज लाइफ के केओस में प्यार पा लेते हैं? यही सवाल है रेनबो रोवेल के नॉवल एलेनर एंड पार्क के दिल में। यह कहानी है दो टीनेजर्स की जो हर तरह से अलग हैं और एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, स्कूल बस के पीछे। अगर आपको यह दिल को छू लेने वाला सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एलेनर शहर में नई लड़की है। वो अलग है। वो अभी अभी इस छोटे से निब्रास्का टाउन में आई है और उसे सब कुछ अजीब लग रहा है। गलियां, लोग, यहाँ तक कि हवा भी अलग लगती है। एलेनर भीड़ में अलग दिखती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नई है, बल्कि इसलिए कि वो यूनिक है ऐसे तरीकों से जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। उसके कपड़े बहुत बड़े हैं, वे उसके शरीर से लटके हुए हैं, जिससे वह और भी अलग दिखती है। वो हैंड मी डाउन्स पहनती है जो ठीक से फिट नहीं होते, अपने साथियों के अच्छे कपड़ों के बिल्कुल विपरीत। कपड़ों का हर एक टुकड़ा एक ऐसी जिंदगी की कहानी कहता है जो बिल्कुल भी आसान नहीं रही। उसके बाल बहुत लाल हैं। ये एक आकर्षक रंग है जो आंखों को अपनी ओर खींचता है, बेकाबू और अदम्य, बिल्कुल एलेनर की तरह। ये एक बीकन है जो ध्यान आकर्षित करता है, हमेशा वैसा नहीं जैसा वो चाहती है। उसके बाल उसकी जिंदा दिली की निशानी है, एक ऐसी आत्मा जो चुनौतियों का सामना करने के बावजूद दबने से इनकार करती है। उसके लुक्स और फैमिली लाइफ के लिए उसे बुली किया जाता है। गलियारों में फुसफुसाहटें उसका पीछा करती हैं, क्रूर शब्द जो गहरे घाव देते हैं। उसके परिवार के संघर्ष किसी से छिपे नहीं हैं और दूसरे बच्चे इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एलेनर की जिंदगी एक बैटलफील्ड है और हर दिन अपने सर को ऊंचा रखने की लड़ाई है। पार्क घुलने मिलने की कोशिश करता है। वो शांत है, लगभग अदृश्य, एलेनर की बोल्ड प्रेजेंस के बिल्कुल विपरीत। पार्क ने किसी का ध्यान न जाने की कला में महारत हासिल कर ली है। हाई स्कूल जीवन की दरारों से फिसलते हुए उसने सीखा है कि कभी कभी अलग दिखने से बेहतर है अदृश्य होना। उसे म्यूजिक और कॉमिक बुक्स पसंद हैं। वे उसका एस्केप हैं, उसका सैंक्चुअरी। अपनी पसंदीदा कॉमिक्स के पन्नों में उसे ऐसे हीरोज मिलते हैं जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और अपने म्यूजिक में उसे एक रिदम मिलती है जो दुनिया के शोर को दबा देती है। ये पैशंस उसकी रिफ्यूज हैं, एक ऐसी जगह जहां वो बिना डरे खुद हो सकता है। वो हाफ कोरियन है जो उसे उनके छोटे से निब्रास्का टाउन में अलग दिखाता है। एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक सांचे में फिट लगता है। पार्क अलग है। उसकी विरासत उसका एक हिस्सा है जिसे वो छुपा नहीं सकता और ये उसे ऐसे तरीकों से अलग करता है जो दिखाई भी देते हैं और नहीं भी। ये उसकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है जिसे वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है। वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अपनी समानताओं से नहीं बल्कि अपने मतभेदों से। एलेनर और पार्क अपने आउटसाइडर होने की भावना में एक कनेक्शन पाते हैं। यही उनके मतभेद हैं जो एक बॉन्ड बनाते हैं, एक खामोश समझ कि वे दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ में वे एक ऐसी ताकत पाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। एलेनर जिंदा दिल और पैशनेट है, अपनी वल्नरेबिलिटी को सार्केज्म की दीवार के पीछे छिपाती है। उसकी तीखी बुद्धि उसका कवच है, दुनिया को दूर रखने का एक तरीका। लेकिन उस सख्त बाहरी आवरण के नीचे एक ऐसी लड़की है जो गहराई से महसूस करती है, जो एक्सेप्टेंस और समझ की लालसा रखती है। उसका पैशन दोधारी तलवार है, उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों। पार्क शांत और ऑब्जर्वेंट है। म्यूजिक और कॉमिक बुक्स के लिए उसका प्यार एक गुप्त भाषा है जिसे वो शेयर करना चाहता है। वो दुनिया को पैनी नजर से देखता है, उन डिटेल्स को नोटिस करता है जिन्हें दूसरे मिस कर देते हैं। उसका शांत स्वभाव भावनाओं और विचारों की गहराई को छुपाता है, कल्पना की एक दुनिया जिसे वो अपने तक ही रखता है। लेकिन एलेनर के साथ उसे कोई ऐसा मिलता है जो समझता है, कोई ऐसा जो उसे वैसा ही देखता है जैसा वो है। हाई स्कूल मुश्किल है। यह और भी मुश्किल है जब आप फिट इन नहीं करते। एलेनर और पार्क को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनका मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें रिडिक्यूल किया जाता है, लेकिन वे एक दूसरे में ताकत पाते हैं। पार्क बुलीज के खिलाफ एलेनोर का बचाव करता है। एलेनर
पार्क को म्यूजिक के प्रति अपने प्यार को अपनाने के लिए इनकरेज करती है। वे सोशल जंगल में साथ साथ चलते हैं, अपने शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में सॉलिस पाते हैं। उनकी दोस्ती कुछ गहरे में बदल जाती है, एक ऐसा प्यार जो उनके साथियों के लेबल्स और एक्सपेक्टेशंस की परवाह नहीं करता। एलेनर और पार्क के जीवन को आकार देने में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एलेनर का होम लाइफ कैओटिक है, उसका स्टेपफादर अब्यूसिव है और उसकी मां ओवरवेल्म्ड है। पार्क एक स्टेबल और लविंग फैमिली से आता है, उसके माता पिता सपोर्टिव हैं और उसकी इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट उनके इमोशनल वेलबीइंग पर फैमिली डायनामिक्स के इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। पार्क का परिवार एलेनर के लिए एक हेवन बन जाता है, उसे उस प्यार और सपोर्ट की झलक देता है जिसकी उसे तलब है। प्यार की भाषा, मिक्सटेप्स और कॉमिक्स। म्यूजिक और कॉमिक बुक्स एलेनर और पार्क के लिए प्यार की भाषा बन जाते हैं। पार्क एलेनर को पंक रॉक की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराता है, वह उसे मिक्सटेप्स बनाकर देता है जो उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। बदले में एलेनर को म्यूजिक के लिए एक ऐसा पैशन मिलता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। वे बस में घंटों बिताते हैं, हेडफोन्स और कॉमिक बुक्स शेयर करते हैं। ये शेयर्ड इंटरेस्ट उनकी अपनी एक दुनिया बनाते हैं, एक सेफ स्पेस जहां वे बिना किसी जजमेंट के खुद हो सकते हैं। शेयर्ड मोमेंट्स में सॉलिस पाना। कनेक्शन के छोटे छोटे मोमेंट्स एलेनर और पार्क के लिए एंकर बन जाते हैं। उनकी डेली लाइफ की भागदौड़ में ये मोमेंट्स एक सैंक्चुअरी प्रदान करते हैं, एक ऐसी जगह जहां वे दुनिया के बोझ के बिना खुद हो सकते हैं। इन्हीं फ्लीटिंग इंस्टेंसेस में उन्हें बिलोंगिंग और अंडरस्टैंडिंग की भावना मिलती है, कुछ ऐसा जिसकी वे दोनों तलाश कर रहे हैं। बस में उनकी पहली कॉन्वर्सेशन, शुरू में ऑकवर्ड और हेजिटेंट, उनके बॉन्ड की नींव रखती है। वे शाई ग्लांसेस और टेंटेटिव वर्ड्स का आदान प्रदान करते हैं, हर एक उनके चारों ओर बनी दीवारों को तोड़ने के एक कदम करीब। बस जो आमतौर पर शोर और केओस की जगह होती है, एक हेवन बन जाती है जहां वे अपनी बडिंग फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस तरह से वे भीड़ भाड़ वाले हॉलवेज में एक दूसरे पर ग्लांसेस चुराते हैं, आई कांटेक्ट के वो ब्रीफ मोमेंट्स अनकहे शब्दों और भावनाओं से भरे होते हैं। हर ग्लांस एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन है, एक ऐसी दुनिया में मैं तुम्हें देखता हूं कहने का एक तरीका जो अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देती है। ये स्टोलन मोमेंट्स अपनी एक भाषा बन जाते हैं, बिना एक शब्द बोले अपनी बढ़ती भावनाओं को कम्युनिकेट करने का एक तरीका। जब वे कॉमिक बुक आगे पीछे करते हैं तो उनके हाथ ब्रश होते हैं। ये मोमेंट्स बहुत कुछ कहते हैं। कॉमिक बुक शेयर करने का सिंपल एक्ट एक रिचुअल बन जाता है, डीपर लेवल पर कनेक्ट करने का एक तरीका। उनके हाथों का हर ब्रश एक स्पार्क है जो उनके रिलेशनशिप की लॉ को प्रज्वलित करता है। इन्हीं छोटे तुच्छ लगने वाले इशारों में उनका बॉन्ड मजबूत होता है। अंधेरे की आड़ में चुराया गया उनका पहला किस उनके बीच बढ़ती इंटीमेसी और अफेक्शन का प्रमाण है। यह प्योर अनफिल्टर्ड इमोशन का एक मोमेंट है, उन सभी छोटे छोटे मोमेंट्स का कल्मिनेशन जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अंधेरा प्राइवेसी का एक आवरण प्रदान करता है जिससे वे जजमेंट या इंटरप्शन के डर के बिना अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये किस सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि उनकी आत्माओं का मिलन है, जो हो सकता है उसका एक प्रॉमिस। यह एक ऐसा मोमेंट है जो उनके दिमाग में रहता है, एक मेमोरी जिसे वे दोनों संजोएंगे और अपने विचारों में फिर से देखेंगे। किस की टेंडरनेस उनकी भावनाओं की गहराई को दर्शाती है, एक दूसरे के लिए मौजूद रहने का एक साइलेंट वाव। ये मोमेंट्स बड़े और छोटे दोनों उनकी लव स्टोरी की एक टैपेस्ट्री बुनते हैं जो इनोसेंट और इंटेंस दोनों है। हर मोमेंट एक थ्रेड है, इंट्रिकेटली वोवन है उनके रिलेशनशिप की एक तस्वीर बनाने के लिए। क्वाइट कॉन्वर्सेशन से लेकर स्टोलन ग्लांसेस तक, शेयर्ड कॉमिक बुक्स से लेकर टेंडर किसेस तक, हर मोमेंट उनकी कहानी में डेप्थ और मीनिंग की एक लेयर जोड़ता है। उनकी लव स्टोरी डिस्कवरी का सफर है, एक दूसरे की मौजूदगी में सॉलिस पाने का। यह दो व्यक्तियों के एक साथ आने की कहानी है, एक ऐसी दुनिया में कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग पाने की जो अक्सर ओवरवेलमिंग लगती है। उनके साथ बिताए मोमेंट्स एक रिफ्यूज हैं, एक ऐसी जगह जहां वे खुद हो सकते हैं और पीस पा सकते हैं। इनोसेंस और इंटेंसिटी दोनों से भरा यह सफर कनेक्शन की पावर और शेयर्ड मोमेंट्स की ब्यूटी का प्रमाण है। 80 के दशक की गूंज, एक ऐसा समय जब दुनिया नियॉन कलर से वाइब्रेंट थी और हवा सिंथेसाइजर्स और इलेक्ट्रिक गिटार्स की बीट से भरी हुई थी। यह दशक कल्चरल रेवोल्यूशंस का मेल्टिंग पॉट था,
जहां हर गली का कोना बदलाव और इनोवेशन की आवाजों से गूंजता हुआ प्रतीत होता था। कहानी 1980s में अनफोल्ड होती है और सेटिंग सिर्फ एक बैकड्रॉप से ज्यादा है। ये एक विविड टेपेस्ट्री है जो अपने कैरेक्टर्स के जीवन को एक साथ बुनती है, एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करती है जो सिंपलर और कॉम्प्लेक्स दोनों थी। बसलिंग अर्बन स्ट्रीट्स, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड से भरे लाइवली शॉपिंग मॉल्स और क्लोज नेट नेबरहुड्स सभी नैरेटिव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अपने आप में एक कैरेक्टर है। 1980s थीम्ड रूम्स अपने आइकॉनिक पोस्टर्स और वाइब्रेंट डेकोर के साथ, क्लासिक डाइनर्स जहां दोस्त मिल्क शेक्स और स्टोरी शेयर करने के लिए इकट्ठा होते थे, और सड़कों पर क्रूजिंग करती विंटेज कार्स सभी उस एरा के रिच इमर्सिव एक्सपीरियंस में योगदान करते हैं। म्यूजिक, फैशन, पॉप कल्चर रेफरेंसेस सभी कहानी के चार्म में योगदान करते हैं। यह दशक स्टाइल्स और साउंड्स का कलाइडोस्कोप था। शोल्डर पैड्स और लेग वार्मर्स के बोल्ड फैशन स्टेटमेंट से लेकर उन अनफॉरगेटेबल ट्यून्स तक जिन्होंने एक जनरेशन को डिफाइन किया। हर एलिमेंट नैरेटिव में डेप्थ और ऑथेंटिसिटी जोड़ता है, इसे उस समय का एक ट्रू रिफ्लेक्शन बनाता है। द स्मिथ्स और जॉय डिवीजन के म्यूजिक से, जिनके हॉन्टिंग मेलोडीज और पोइग्नेंट लिरिक्स ने युवाओं के एंग्स्ट और एस्पिरेशंस को कैप्चर किया, रिप्ड जीन्स और बैंटीज के फैशन तक जो रिबेलियन और सेल्फ एक्सप्रेशन के सिंबल्स बन गए, नॉवल उस डेकेड के एसेंस को कैप्चर करता है। हाई स्कूल के हॉलवेज, लॉकर्स और लेटेस्ट मूवीज के पोस्टर्स से सजे हुए पर्सनल ट्रेजर्स और ड्रीम्स से भरे टीनेज बेडरूम्स सभी अनफोल्डिंग ड्रामा के बैकड्रॉप के रूप में काम करते हैं। यह नॉस्टैल्जिक बैकड्रॉप एलेनर और पार्क की कहानी में ऑथेंटिसिटी की एक लेयर जोड़ता है, उनके एक्सपीरियंसेस को एक ऐसे समय में ग्राउंड करता है जो डिस्टेंट और फेमिलियर दोनों लगता है। पार्क्स जहां कपल्स हाथ में हाथ डाले टहलते थे, डाइनर्स जहां वे इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस शेयर करते थे, और लिविंग रूम्स जहां वे अपने फेवरेट रिकॉर्ड्स सुनते थे, सभी प्लेस की एक ऐसी भावना पैदा करते हैं जो उनके जर्नी का अभिन्न अंग है, हमें याद दिलाते हुए कि प्यार सबसे अनएक्सपेक्टेड समय में भी ब्लॉसम हो सकता है। 1980s अपने सभी क्वर्क्स और चार्म्स के साथ एक मार्मिक याद दिलाता है कि केओस और चेंज के बीच ह्यूमन एक्सपीरियंस कालातीत रहता है। प्यार अपने सभी रूपों में एक पावरफुल फोर्स बना रहता है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करने में सक्षम है। काइंडनेस और एक्सेप्टेंस में लेसन्स। एलेनोर एंड पार्क सिर्फ एक लव स्टोरी से ज्यादा है। यह काइंडनेस, एक्सेप्टेंस और अपनी ट्राइब को खोजने की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि अलग होना ओके है, अपने क्वर्क्स और इम्परफेक्शंस को अपनाना। यह हमें अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़े होने के लिए इनकरेज करती है जिन्हें बुली किया जा रहा है या मिसट्रीट किया जा रहा है। कहानी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के महत्व को हाईलाइट करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है और थोड़ी सी काइंडनेस बहुत आगे तक जा सकती है। एलियनर और पार्क का प्यार एक ऐसा बंधन है जो समय की सीमाओं को पार कर जाता है। उनके बीच की गहरी समझ और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, उनका प्यार हमेशा अडिग रहा। एलेनोर का पार्क को लिखा हर पत्र उनके अटूट बंधन का प्रतीक है। यह एक ऐसा प्यार है जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। तो दोस्तों, आज हमने रेनबो रोवेल की दिल छू लेने वाली किताब एलेनर एंड पार्क के जरिए एक अनोखी प्रेम कहानी का सफर तय किया। यह कहानी हमें दिखाती है कि प्यार की मासूमियत और संघर्ष किस तरह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।